तो बच्चों, हम निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 1 है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1/7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट है। देखिए, ठीक है, 2 बिंदु दे रखे हैं मेरे को। माना एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। और ये बिंदु कहाँ है बच्चों, कार्तीय तल में है। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई एक्स बोलते हैं, वहां पर है बिंदु। तभी इनके निर्देशांक दिए हुए हैं ना। तो पहला बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, ऋण 1/7। दूसरे बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, 4-3। तो समझना है इसको। दो ही टाइप के क्वेश्चन है इस बार आपके इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला क्या हो चुका है, हट चुका है, कोर्स में ही नहीं है। तो दो ही चीज सीखनी है आपको, एक तो दूरी सूत्र और एक ये वाला, ठीक है, विभाजन सूत्र बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। तो ये बिंदु ए और बी को देखो क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, यहां से पढ़ो आगे, जो बिंदु ऋण 1/7 और 4-3 को मिलाने वाले, देख लो, मिलाने वाले रेखाखंड, इसको रेखा मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया, को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। यानी कि P कहां होगा बच्चों, इधर साइड होगा। ये दूरी ज्यादा होगी ना, क्योंकि ये 3 होगी और ये कितना होगा, 2। तो P कहीं यहीं पर होगा। मानो बिंदु क्या है, P है। समझ में आ गई बात। माना बिंदु P जो है, जिसके की कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x और y, इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे ना इसके भी। माना इसके निर्देशांक क्या है, x y है। और ये जो P बिंदु है, ये क्या कर रहा है, AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर हम लिखेंगे, माना बिंदु PXY, ठीक है, बिंदु ए, इसको ए मान लिया मैंने, ऋण 1/7, और दूसरा बिंदु क्या है, बी, 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करता है बच्चों, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एपी रेशियो बीपी, एपी रेशियो बीपी बराबर 2:3। समझ में आ गई बात। यह मतलब होता है इसका, एपी बट्टे बीपी। यदि मैं भिन्न के रूप में लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एपी बट्टे बीपी बराबर 2/3। यह मतलब हुआ इसका। समझ लो अनुपात का क्या मतलब होता है। कई बच्चे अनुपात शब्द देख के घबरा जाते हैं, इसलिए जो है मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू निकालनी है हमको। निर्देशांक का मतलब x और y की वैल्यू निकाल दूंगा तो यहां पर रख दूंगा ना। तो ये p के निर्देशांक बताने हैं मेरे को। तो p के निर्देशांक निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या करना है। देखिए बच्चों, यह PXY है और ये बिंदु A क्या है मेरा, x1 y1 है। यह बिंदु B क्या है, x2 y2 है। तो यदि ये इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, तो मेरा सूत्र, विभाजन सूत्र जो होता है वो x बराबर क्या होता है, देखिए x बराबर, देखो ये इसको इधर ले जाएंगे, m1 x2, सीख लो, बड़ा आसान है,
सीख लो। M1x2 धन, बीच में धन का चिन्ह लगेगा, M2x1 देख लो, बड़ा मजेदार है। ये इससे गुणा होगा, M2x1 बट्टे M1 धन M2। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ऐसे ही y बराबर निकालना है आपको, तो सेम चीज करना है, M1 y2, ठीक है, M1 y2 M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। तो ये x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, वही तो करना है, सूत्र में रख देना है सीधे, तो बहुत कठिन बात नहीं है। और बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरा जो x बराबर आएगा यहाँ पर बच्चों, इस सूत्र का मैं यदि उपयोग करूं, ठीक है, तो M1 की जगह पे मेरा क्या है, 2 है। यदि मैं इसको M1 कहूं, इसको M2 बोलूं, और ये मेरे x1 y1 है, और ये मेरे x2 y2 हैं, 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 धन 3 गुणा ऋण 1, शाबाश, 3 गुणा ऋण 1 बट्टे 2 धन 3, M1 धन M2। देखो M1 2 है, M2 3, बस आ गया ना भाई, यही तो निकालना है। देखो अभी इसको निकालूंगा मैं, ठीक है, y की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सेम, M1 y2 2 गुणा ऋण 3, 2 गुणा ऋण 3, ऋण संख्या को कोष्टक में लिखेंगे हमेशा, 3 गुणा 7 बट्टे 2 धन 3, यह सेम आएगा। समझ में आ रही बात? अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, 4 दूनी 8, 3 गुणा 1 ऋण 3 धन गुणा ऋण हो जाएगा, बट्टे 5, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 बट्टे 5, 5 कम 5 बराबर 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसी y की वैल्यू देखिए, ऋण 6 धन 21 बट्टे 5, ऋण 6 धन 21 कितना हुआ, 15 हुआ। चिन्ह बढ़ेगा आता है हमेशा, विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं, और जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, ये रूल है हमारा। तो 15 बट्टे 5, 5 कम 5, 5 या 15, समझ ले भाई, 1:3 थोड़ी बोलेगा। क्या पूछ रहा हो, बिंदु पूछ रहा है, x और y क्या है, बिंदु है, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु किसके रूप में लिखा जाएगा, निर्देशांक के रूप में, बराबर 1, 3। देखो ये बिंदु पूछ रहा है, देखो ये उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। समझ लो इस क्वेश्चन को, जो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो साफ बात है, विभाजन सूत्र लग रहा है, ठीक है। विभाजन सूत्र कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। मानो बिंदु P है जो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, वो बिंदु माना P है। यदि बिंदु P है तो इसके भी तो कुछ निर्देशांक होंगे ना, इसके निर्देशांक माना क्या है, x y, तो ये x y निकालना है हमको। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x और y के मान कैसे निकलते हैं, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या बोलता है हमसे, देखिए यदि ये 2 पॉइंट हैं, एक a x1 y1 b x2 y2 जिनके निर्देशांक हैं, माना इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड में बिंदु P एक ऐसी जगह पर है जो इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसके जो निर्देशांक निकलते हैं x और y के, x बराबर कैसे निकलता है, M1 x2 धन M2 x1 बट्टे M1 धन M2। देख लो कितना मजेदार है, थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बच्चों,
हम सोचते हैं बिना करे हमको आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1y2 देख लो, इसको इधर वाले के साथ गुणा करना है, इसको उधर वाले के साथ गुणा करना है, ठीक है। m1y2 धन m2y1 बट्टे m1 धन m2, ठीक बात आगी, बात समझ में। अब इस सूत्र का प्रयोग हमने यहां पर करके x और y की वैल्यू निकाल ली। तो वो क्या है, x और y की क्या है, निर्देशांक है, ये भुज है और कोटि है। x क्या चीज है, भुज है, और y क्या है, कोटि। तो x y निकाल लेंगे तो ये बिंदु हमारा नहीं पता चल जाएगा, यानी कि वो बिंदु क्या है, 1 3 है वो, उस बिंदु के निर्देशांक 1 3 होंगे। समझ लो ये बिंदु P की क्या बराबर होगा, 1 3, जो कि क्या करेगा, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड होगा इसको 2:3 में विभाजित करेगा। क्या मतलब हुआ इसका, देखो 2:3 में विभाजित करने का मतलब, यदि मेरा A से P तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, समझ में आ रही बात, तो P से B तक की दूरी कितनी होगी, देखिए 12 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ रही बात, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, यदि ये 4 सेंटीमीटर है एपी तो बीपी 12 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि मैं इनका अनुपात निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, 4:12 लिखूंगा, ठीक है। सॉरी मैं गलत को नहीं कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं मैं, मेरा क्या आना चाहिए, 2:3 आना चाहिए, ये मैं जरा गलत मान रहा हूं। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहां से यहां तक यदि 4 सेंटीमीटर है तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर, तब इनका अनुपात निकालो आप। तो 4 सेंटीमीटर बट्टे 6 सेंटीमीटर, तो 2 दूनी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। एक बार देखो अनुपात में ऐसे कट जाती चीजें, अनुपात हमेशा किनका निकल रहा है, निकलता है जिनकी इकाइयां सेम होती हैं। तो 2 दूनी 4, 2 3 बराबर क्या आ गया, 2/3 आ गया ना, तो इसी को तो 2:3 बोलते हैं। मेरी बात आ गई नहीं समझ में, 2:3 में विभाजित कर रहा है ना, समझ में आ रही बात। मतलब ये हमेशा 2 रहेगा और ये कितना रहेगा, 3 रहेगा, कैसे, काट करके, उसी को अनुपात बोलते हैं। अनुपात हमेशा सरलतम रूप में लिखा होता है, सरलतम रूप में मतलब काट के लिखा होता है, भाग देके, ठीक। तो आया सवाल समझ में।